Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of biology from class first year. हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टेक्निक्स इन बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी. उसमें आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के बारे में हम बात करेंगे. थोड़ा सा एक आध जुमला बता देता हूँ, फिर डिफिनीशन स्टार्ट करेंगे. काफ़ी कोशिश मैंने इस दफ़ा की है कि स्टेप्स और डायग्राम्स वगैरह ड्रा करूँ ताकि वीडियो का लेंथ कम हो. अच्छा, टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है हमारे पास, ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट का, स्पेशली प्लांट्स में ये अप्लाई किया जाता है. प्लांट का कोई टिश्यू लेते हैं हम या सेल लेते हैं और उसको प्रोपेगेट करते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है. लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड जिसमें हम इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी के बाहर जो भी फंक्शन बॉडी के बाहर कर दिया जाता है उसको हम इन विट्रो कहते हैं. बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसको इन वाइवो कहते हैं. तो ये एक इन विट्रो मेथड है जिसमें किसी भी प्लांट का एक टिश्यू लिया जाता है या सेल लिया जाता है, उसको प्रोपेगेट किया जाता है, नए प्लांट्स बनाए जाते हैं. ऐसे तरीक़ेकार को जिसमें टिश्यू यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर. दोनों अल्फाज आपको क्लियर होंगे. टिश्यू हम डिफ़ाइन करते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टिश्यू. और यही टिश्यू फिर जब हम लेते हैं, इसका कल्चर, प्रोपेगेशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं इसको, तो फिर पूरा मेथड जो है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है. सो डिफ़ाइन हम इस तरह करेंगे कुछ कि द मेथड ऑफ asexual reproduction. asexual reproduction का एक मेथड है, ये प्लांट्स में परफॉर्म किया जाता है जो आर्टिफिशियली हम करा देते हैं इन विट्रो. इन विट्रो टू produce a new plant from a small tissue or cell. जब एक छोटे से टिश्यू या इसके सेल से, प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू लिया जाए या उसका सेल लिया जाए, उससे हम इन विट्रो, मतलब किसी लेबॉर्ट्री में, बॉडी से बाहर किसी लैब में हम एसेक्सुअल तरीके के ज़रिए प्लांट्स, नए प्लांट्स तैयार करते हैं. इसे हम टिश्यू कल्चर मेथड का नाम देते हैं. अच्छा, याद रहे हमने कहा कि टिश्यू या सेल 1838 और 1839 में श्लीडन और श्वान ने, हमने स्टार्ट में हिस्ट्री में ये बात की थी कि श्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी पेश की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो ऑटोनॉमी कर सकते हैं. ऑटोनॉमी मींस कि जितने भी प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनका सेल, उसमें एबिलिटी ये होती है कि पूरा ऑर्गेनिज्म उससे बन सके, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सके. तो जब एक सेल प्रोपेगेट होता है, पूरा डेवलप होता है और पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टूटीपोटेंसी. इसको हम फिर टूटीपोटेंसी का नाम देते हैं. तो एक लफ्ज़ है हमारे पास टूटीपोटेंसी. टूटीपोटेंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल. ये सेल के उस एबिलिटी को कहते हैं, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. जिससे मुराद आप प्लांट ले सकते हैं, अ न्यू प्लांट. टोटीपोटेंसी उस एबिलिटी को कहते हैं एक सेल के जो डेवलप हो जाता है, डिवीजन करता है और वो डेवलप होके पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा प्लांट बना लेता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी. तो यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा. हम इसी में पूरे स्टेप्स में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे क्या किया जाता है कि सेल या टिश्यू लिया जाता है और वो पूरा फिर नया प्लांट जो है वो बन जाता है. कैसे बनता है, तो डिफिनीशन के बाद हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, स्टेप्स डिस्कस करते हैं और स्टेप्स के बाद फिर इसका इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ द टिश्यू कल्चर उस पर बात करेंगे. स्टेप्स में हमारे पास पहला स्टेप जो है दैट इज़ टेक अ स्मॉल टिश्यू और सेल फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. याद रहे, दिस इज़ फॉर एग्जांपल दैट
पेरेंट प्लांट, ये वो पेरेंट प्लांट है जिसका हमने प्रोपेगेशन करके नया पौधा वो उसी के टाइप का बनाना है। तो इस प्लांट को लिया जाता है, इसके बॉडी का कोई हिस्सा लिया जाता है। याद रहे वो हिस्सा क्या चीज़ हो सकती है, वो हिस्सा लीफ हो सकता है, स्टेम या रूट, कोई भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली इस तरह किया जाता है कि इसका जो एपिकल बड है बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल आखिरी एंड पे, एपिक्स पे, बिल्कुल टिप पे जो बड है, जो डिवीजन करके ग्रोथ कर रहा होता है, ये एपिकल बड, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल बड। ये एपिकल बड लिया जाता है अक्सर ज़्यादातर, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं और इसमें एबिलिटी टू डिवाइड और टू ग्रो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एपिकल बड लिया जाता है। से फॉर एग्जांपल ये हमने वो एपिकल बड लिया। अब इस एपिकल बड को मीडियम में रखने से पहले हम क्या करते हैं, स्टेरलाइज इट, इसको स्टेरलाइज किया जाता है ताकि इसकी कोई भी किस्म, किसी भी किस्म की कंटामिनेशन अगर मौजूद है, कोई वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह साथ में है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ख़त्म हो जाए और इसी तरह सिर्फ इसी टिश्यू के सेल्स रह जाएं और उसी का प्रोपेगेशन हो जाए। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टेरलाइज करते हैं, स्टेरलाइज इट सेकंड, ठीक है। टू किस लिए, टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इसके साथ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए स्टेरलाइज किया जाता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल स्टेरलाइज किया कि ये सब कुछ लैब में हो रहा होता है, क्योंकि हमने लिखा है इन विट्रो, ये विट्रो में ये सब कुछ हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये एपिकल बड फिर हम रख देते हैं, वो उधर हमारे पास मुख्तलिफ यूटेंसिल्स होते हैं, मुख्तलिफ वो मौजूद होते हैं जिसमें हमने मीडियम, कल्चर मीडियम तैयार किया होता है। कीप इट इन अ मीडियम। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, इसको हम मीडियम में रखेंगे। और मीडियम क्या चीज़ है, मीडियम एक सोल्यूशन होता है जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स डाले होते हैं। अगर इसके साथ आप नोट करना चाहें तो भी नोट करें। इट इज़ व्हाट, मीडियम क्या चीज़ है, इट इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग, अ सोल्यूशन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरकार होते हैं, एट्सेट्रा। ये चीज़ें इसमें दरकार, जो यहाँ इसके ग्रोथ के लिए चीज़ें चाहिए वो हमने सोल्यूशन में डिज़ोल्व करके हमने यहाँ पे प्रोवाइड की होती हैं। उसी मीडियम में हम इस बर्ड को रख देते हैं। दिस इज़ दैट एपिकल बर्ड। नाउ ये वही एपिकल बर्ड है जो कि हमने पेरेंट प्लांट से लिया है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दैट पेरेंट प्लांट, टू बी नोटेड, पेरेंट प्लांट। अच्छा, एक और पॉइंट ज़हन में रख लें, ये जो पेरेंट प्लांट है जिससे ये टिश्यू या सेल लिया जाता है, दिस पेरेंट प्लांट में आल्सो बी कॉल्ड एज एक्स प्लांट। इसे हम एक्स प्लांट का नाम भी देते हैं। इसी एक्स प्लांट से टिश्यू लिया जाता है, उसको स्टेरलाइज किया जाता है, फिर मीडियम में रख दिया जाता है। अब मीडियम में क्या है, वो एंजाइम मौजूद हैं जो इसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करें, प्लस न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। तो ये सारे खुराक और सारे पानी, ऑक्सीजन सब कुछ अवेलेबल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मीडियम है या ये जो इन्वायरमेंट है, ये बिल्कुल एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। आप यहाँ पे मीडियम के साथ ये नोट भी कर सकते हैं कि ये जो मीडियम है, दैट प्लेज अ रोल एज अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, मतलब आपने कंट्रोल किया होता है, जो आपको चीज़ें दरकार हैं वो चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, जिसकी मौजूदगी में ये प्लांट या ये टिश्यू या सेल ग्रो करेगा। अब इस कंट्रोल इन्वायरमेंट में या मीडियम में आपने इसको रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, दैट इज कैलस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसी स्टेप के दौरान डिवीजन स्टार्ट होंगे। डिवीजन्स आर स्टार्टेड, डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में अगर ये सेल है या टिश्यू है तो वो दे डिवाइड एंड रीडिवाइड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। रिजल्ट में एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है, मास ऑफ सेल बन जाते हैं। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैलस। तो ये कैलस फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज दैट कैलस, ये वो कैलस है जो कि बन गया।
अब कैलस क्या चीज़ है? कैलस इसके डिवीजन के रिजल्ट में वो मास ऑफ सेल्स है जो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, मतलब अभी आपको सिर्फ मास, एक पूरा बॉल ऑफ सेल नज़र आएगा। अब इसमें कोई लीफ, कोई स्टेम, रूट नज़र नहीं आएंगे, कोई डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं हुआ है, बस सिर्फ पूरा एक सेल्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, एक मास बना हुआ है। लिहाजा कैलस के बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ व्हाट, दैट इज़ a mass of undifferentiated, अभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं, undifferentiated सेल्स, मतलब ये सेल्स अभी डिफ्रेंशिएट नहीं है। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हम उसे कहते हैं जो कोई ख़ास फंक्शन शुरू करते हैं या बॉडी का कोई ख़ास हिस्सा बना लेते हैं, यानी फॉर इसके अगर इसमें लीव्स बन जाते हैं, स्टेम बन जाता है, रूट बन जाता है, तो हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन हो गया। अभी चूँकि इन सेल्स का पता नहीं, इसके फैट का पता नहीं कि ये मुस्तकबिल में कौन सा सेल क्या चीज़ बनने वाला है, कौन सा सेल आगे लीफ बनाएगा, कौन सा स्टेम, कौन सा शूट और इस तरह रूट, तो यहाँ पे कोई ये डिफ्रेंशिएशन नहीं, इसी वजह से तो हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का जब मास बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज कैलस, इसको कैलस का नाम दिया जाता है। अब बन गया कैलस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी एक छोटा सा पौधा बनेगा। लेकिन ये पौधा कैसे बनता है, ये जब डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है लीव्स और वो, तो उस दौरान क्या किया जाता है, ये कैसे शुरू होता है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स और ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ और एंजाइम्स ऐड कर दिए जाते हैं। वो एंजाइम्स क्या हैं, ऑक्सीन्स प्लस साइटोकाइनिन, इस टाइप के एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं। ऑक्सीन क्या करता है, ये शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, शूट फॉर्मेशन, सही है। शूट का मतलब है स्टेम प्लस लीव्स, जब स्टेम पे लीव्स उग जाते हैं, लगे होते हैं, तो इसको दोनों को कलेक्टिवली शूट कहते हैं। अलग अलग स्टेम और लीव्स मिल के शूट बनाते हैं। और साइटोकाइनिन क्या करता है, ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द रूट फॉर्मेशन। अच्छा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन डाल के इस मीडियम में जब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एक छोटा सा पौधा बन जाता है। ये शूट बन गया, स्टेम, लीव्स और नीचे रूट्स, तो पूरा एक छोटा सा पौधा बन गया। दिस मीन के फिफ्थ स्टेप जो है डिफ्रेंशिएशन, वो हो गया, एक डिफ्रेंशिएटेड बॉडी हमारे पास वो बन जाती है। अब ये एक छोटा सा, जिस तरह पनीरी होती है सीडलिंग, एक सीडलिंग की तरह स्ट्रक्चर बन गया, एक छोटा सा पौधा है। इसको लेके हम क्या करेंगे, द न्यू प्लांट विच इज़ फॉर्म नाउ, द न्यू फॉर्म प्लांट इज़ प्लांटेड एंड ग्रोन इन द सॉइल। ये फिर हम ले लेते हैं, ज़मीन में लगा लेते हैं और वहाँ पे इसका ग्रोथ होता है, डेवलप हो जाता है, और इसी तरह नया अपने ही पेरेंटल प्लांट की तरह आइडेंटिकल प्लांट बन जाता है। तो ये वो मेन स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम टिश्यू कल्चर को यूज़ करके नया पौधा बना लेते हैं। एक दफ़ा फिर जल्दी से एक एपिकल बॉडम लेते हैं, उसको स्टेरलाइज करते हैं, मीडियम में रखते हैं, उसमें डिवीजन स्टार्ट होती है, तो कैलस बन जाता है। कैलस डिफ्रेंशिएशन करता है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन्स की मौजूदगी में, तो छोटा सा पौधा बनता है, उसको साइल में लगाते हैं और फिर नया पौधा या पेरेंटल प्लांट बन जाता है आइडेंटिकल। अगर इस तरह कई सारे टिश्यूज़ आपने लिए हैं तो आइडेंटिकल कई सारे पौधे बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आप कई सारे पौधे बना सकते हैं, तो इसको फिर एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। आप माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज़ और सेल्स को लेके बहुत सारे नए पौधे बना सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से इस स्टेप को, इसको हम मतलब टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन नाम भी दिया जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसके रिज़ल्ट में ये जो क्लोन्स बनते, दे आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स। ये जो नए पौधे बनते हैं इनको हम सोमा क्लोन्स भी कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो जो नए क्लोन्स यानी नए कॉपीज़ बन जाते हैं, आइडेंटिकल नए पौधे बन जाते हैं, उनको सोमा क्लोन्स कहते हैं और इस तरीक़ेकार को माइक्रो प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। आखिर में आएंगे इसके इम्पोर्टेंस की तरफ, इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड, या यू कैन से द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, अहमियत क्या है। तो पहला, टू प्रोड्यूस, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। हमें
क्या है कि बहुत कम वक्त में बहुत सारे इस प्लांट जैसे पौधे हम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फ़ायदा ये है, इसको हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स। इसके ज़रिए हम डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और पैदा कर सकते हैं। एंड टू प्रोड्यूस प्लांट्स आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट प्लांट्स, यानी एसेक्सुअल मेथड। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो बहुत अच्छा मतलब ये है कि पैदावार देता है, बहुत अच्छे हेल्दी फ्रूट्स इसके होते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे पौधे के हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल प्लांट्स बनाते हैं। इसमें कोई सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एसेक्सुअल मेथड है, एक तरीक़ेकार है एसेक्सुअल का, इसी वजह से बिल्कुल पेरेंटल प्लांट की तरह आइडेंटिकल प्लांट्स बनेंगे आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोड्यूस अ डिजीज़ फ्री प्लांट फ्रॉम अ डिजीज़ एक्स प्लांट। क्या मतलब, आपके पास ये पौधा है, इस पे बीमारी ने अटैक किया हुआ है और ख़राब होने जा रहा है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा पौधा था, इस पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट लगते थे और मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला पौधा था, तो अब ख़राब होने जा रहा है, किसी वायरस बैक्टीरिया वगैरह का अटैक हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिजीज़्ड प्लांट से टिश्यू कल्चर करके एक नया बग़ैर डिजीज़ वाला पौधा वो तैयार कर सकते हैं। कैसे होगा, एक डिजीज़ प्लांट से ये इस तरह होता है कि जो आप एपिकल बड ले रहे हैं, बाकी पौधे पे अटैक हुआ है, लेकिन ये जो नए सेल यहाँ पे बन रहे हैं या एपिकल बड बना हुआ है, अभी यहाँ तक बैक्टीरिया या वायरस का पहुँच या इसका रसद नहीं होता, ये अभी पहुँचे हुए नहीं होते। तो ये पोर्शन जहाँ पे अभी डिजीज़ का अटैक नहीं हुआ है, यही डिजीज़ फ्री पार्ट ऑफ द प्लांट वो आप ले लेते हैं और टिश्यू कल्चर के ज़रिए प्रोपेगेट करते हैं नया पौधा। तो फिर ये जो नया पौधा बनेगा उसमें वो वायरस बैक्टीरिया नहीं होंगे, इसी वजह से डिजीज़ फ्री प्लांट ये होगा। तो एक डिजीज़ प्लांट से, यानी एक्स प्लांट मतलब यही पेरेंटल प्लांट, ये मैंने लिखा है, इसे एक्स प्लांट भी कहते हैं। एक डिजीज़ एक्स प्लांट से आप क्या करते हैं, यानी पेरेंटल प्लांट से आप क्या करते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट तैयार करा सकते हैं। और एक और, टू प्रोड्यूस प्लांट्स इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉसिबल। वो प्लांट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो प्लांट्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ना हो या जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो ग्रोथ ना हो रहा हो। जिस तरह फर्ज़ का आप अगर बनाना ले लें, तो बनाना में क्या है, एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ऐसे प्लांट्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ना हो या प्रोमिनेंट ना हो, तो उनमें आप टिश्यू कल्चर करा के उनके बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर्स प्रोपेगेट करा सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं और सोमा क्लोन्स तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरी डिस्कशन हो गई टिश्यू कल्चर पे, जिसमें हमने पूरा इसको एक्सप्लेन कर लिया। बाकी मेथड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर है या कोई मतलब कन्फ्यूजन है इसके मुताबिक, तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।